प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से पहला पत्रस का चौथा भाग का अध्ययन करेंगे और पहला पत्रस 1 अध्याय 13 से 16 पद तक पढ़ेंगे। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तेरह पद में पौलुस कहता है इस कारण जो शब्द हैं ये पिछली 12 आयतों के साथ जुड़े हुए हैं। पिछली 12 आयतों में पौलुस ने जो कुछ भी शिक्षा दी, जो कुछ भी बोला या लिखा, उनके कारण कह रहे हैं। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर 12 पद में वो कहता है कि तुम्हें सुसमाचार सुना, आखिरी भाग, तुम्हें सुसमाचार सुनाया और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। तुम्हें सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, दफनाए गए और मुर्दों में से जी उठे और वो पिता की दाहिनी ओर बैठ गए और प्रभु यीशु महिमा में दोबारा आने वाले हैं। और मेरे चीजों लिखा, इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। जो सुसमाचार सुनाया जाता है और सुनने वाला जब उस पर विश्वास करता है उसका जीवन बदल जाता है। उसके जीवन में परमेश्वर स्वयं खुद आ जाता है। मेरे जीसो, उसका संबंध परमेश्वर के साथ हो जाता है, वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हम जो विश्वास में बदल गए और यीशु मसीह के दोबारा आने, महिमा में आने की आशा रखते हैं, इन बातों को समझने के लिए, इन बातों को देखने के लिए स्वर्गदूत भी लालसा करते हैं, इच्छा करते हैं। तो स्वर्गदूत हमें जो प्रभु ने आशीष दी है, जो कार्य हमारे जीवन में किया है और करने जा रहा है, स्वर्गदूत उसको समझने की कोशिश करते, देखने की कोशिश करते हैं। 13 पद में इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अपनी बुद्धि की कमर बांधो। क्या करो जी? अपनी बुद्धि की कमर बांधो। पुराने समय में जो
सिपाही लड़ाई में जाते थे वो अपनी कमर कसकर जाते थे, कमर पर पटका बांधते थे। आजकल भी हम देखते हैं सिपाही और फौजी वो बेल्ट बांधते हैं। आम जेंट्स भी बेल्ट बांधते हैं, शायद लेडीज भी बांधती हो जो पैंट पहनती हैं, मालूम नहीं पहनती है, लेकिन जेंट्स तो हम पहनते हैं, तो उससे कमर कसी रहती है। और मेरे चीजों, क्यों फौजियों को आज भी कमर कसने की जरूरत है, क्यों बेल्ट बांधी जाती है? ताकि उनकी कमर कसी रहे, वो चुस्त रहे, कोई भी एक्शन लेने के लिए सदा तैयार है। दुश्मन पर कुछ एक्शन लेना है, किसी को, अपने आदमी को किसी को बचाना है, कहीं पहुंचना है, कुछ करना है, उसके लिए कमर का कसा होना जरूरी है। तो मेरे चीजों यहां लिखा है बुद्धि की कमर कसकर, बुद्धि की कमर कसो। इसका मतलब है जो प्रभु ने बुद्धि दी है, जो वचन के द्वारा हमें बुद्धि मिलती है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि मिलती है, उसमें हम बने रहें, उसके अनुसार हम चलें, उसके अनुसार हम व्यवहार करें। परमेश्वर के वचन से बुद्धि मिलती है, परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, वो हमें बुद्धि देता है किस प्रकार हमें व्यवहार करना है एक दूसरे के साथ, किस प्रकार परमेश्वर की योजना को, उसके काम को अपने जीवनों में और जीवनों के द्वारा आगे बढ़ाना है, किस प्रकार हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। इन सब बातों के लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। और वचन कहता है बुद्धि की कमर बांध लो, ऐसे ना ढीले रहो। जो कुछ भी जीवन में होता है होने दो, नई कई चीजों का हमें सामना करना है, कई चीजों पर हमें जय पानी है, कई चीजों को अपने जीवन से दूर करना है, कई चीजों को अपने जीवन में पकड़े रहना है। तो बुद्धि की कहता है कमर कस लो, कमर बांध कर। लूका 12:35 में वहां भी लिखा है, प्रभु कहता है तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए चलते रहें। तुम्हारे कमरे क्या है जी? बंधी रहे। तुम्हारी कमरें क्या रहे जी? बंधी रहे। इसका मतलब है हर समय चौकस रहो, सावधान रहो, हर समय उस दौड़ में दौड़ते रहो जिस दौड़ में दौड़ने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, जो काम करने के लिए बुलाया है वो काम करने के लिए तैयार रहें। कमर बांधकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। नीति वचन 31:17 में लिखा है, यहां भली स्त्री के बारे में बताया गया है। भली स्त्री जो अपने घर को बनाती है, संवारती है, जो अपने घर की तरक्की का कारण बनती है, जो अपने पति, अपने बच्चों के लिए आशीष बनती है, तरक्की का कारण बनती है, उस स्त्री के बारे में नीति वचन 31:17 में लिखा है, वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है। कटी का मतलब है कमर। वह अपनी कमर को
बल के, ताकत के फेंटे से कसती है। मेरे चीजों, जो यहोवा की बाट जो होती है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब हम प्रभु की हजूरी में रहते हैं तो नया बल प्राप्त करते हैं। उसके वचन के द्वारा, जो वचन हमें उत्साह देता है, उस उत्साह के द्वारा हमें बल मिलता है। तो यहां पर भली स्त्री के बारे में लिखा है, वो अपनी कटी को, अपनी कमर को बल के फेंटे से कसती है। मेरे चीजों, हमें प्रतिदिन प्रभु के बल की जरूरत है, और ये बल उसकी हजूरी से मिलेगा, उसकी पद्धति से मिलता है, उसकी आत्मा से मिलता है। ये बल उसके वचन से मिलता है, ये बल उसके अनुग्रह से मिलता है, ये बल एक दूसरे के द्वारा मिलता है। जब हम एक दूसरे को उत्साह की बात बोलते हैं, हिम्मत की बात बोलते हैं, विश्वास बढ़ाने की बात एक दूसरे को बोलते हैं, तो ये बल मिलता है। तो ये बल हमें मिलता है। और जब हम इकट्ठे मिलकर आराधना करते हैं, इकट्ठे मिलकर प्रभु का वचन सुनते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों की सेवकाई के द्वारा भी ये बल हमें मिलता है। मुझे बहुत अफसोस होता है बहुत से विश्वासियों के लिए, बहुत से परिवारों के लिए, जो अपनी कमर को बल के फेंटे से नहीं कसते, जो विश्वास में ढीले चलते हैं। दिल में आया तो बाइबल पढ़ ली, नहीं तो बाइबल नहीं पढ़ ली। मूड हुआ, मूड के तो प्रार्थना करनी है, मूड नहीं तो प्रार्थना करनी। मूड है तो चर्च में आना है, मूड नहीं है तो नहीं आना है। नहीं मेरे जीसो, हम सबको बल से अपनी कमर को कसना है, ताकि इस दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं, हम धीरे से दौड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ताकि प्रभु की सेवा करते रहें। नाहूम 2 अध्याय उसकी 1 पद में लिखा है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रह और अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। कहते सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। हमारा भी एक दुश्मन है, हर एक विश्वासी का एक क्या है जी? दुश्मन है। वो चाहता है हमारा सत्यानाश करना। यूहन्ना 10:10 में उसको चोर भी बोला गया है। प्रभु यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। वो नाश करने, घात करने, चोरी करने आता है, सत्यानाश करने वाला। वो हमारा दुश्मन शैतान है, जो वास्तविक दुश्मन है। देखो, कल्पना ये नहीं, सिर्फ काल्पनिक बातें नहीं, लेकिन मेरे चीजों, आप और मैं उसका सामना करने के द्वारा उस पर जय पा सकते हैं।
याकूब 4:7 में क्या लिखा? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। वो सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, लेकिन उससे हमको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। जब तक हम खुद उसको अपने जीवन में जगह नहीं देंगे, वो हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर सकता। जब उंगली पकड़ाएंगे उसको, तो वो पूरा बाजू पकड़ लेगा। जब उसको खड़े होने का मौका अपने जीवन में दे देंगे, तो बैठने की जगह बना लेगा। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रह और अपनी कमर कस और अपना बल बढ़ा दे। कमर कसें, बल बढ़ाएं, ताकि हम उसका सामना करके उस पर जय पाएं। उसका सामना करके क्या पाएंगे? उस पर। प्रभु हर एक को जय देना चाहता है। प्रभु की जय की योजना हर एक विश्वासी के लिए है, और उसके अंदर परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। उत्सव क्या होता है? उत्सव क्या होता है जी? मुझे बोलो, मुझे। उत्सव, दिवाली का उत्सव, क्रिसमस का उत्सव। हिंदी कमजोर है आपकी। आजकल तो हम मॉल वगैरह में, बड़ी दुकानों में भी जो त्योहार आता है उसका आमतौर पर पोस्टर वगैरह लगे होंगे। तो पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के त्योहार में, जीत के त्योहार में लिए फिरता है। लेकिन कई अपने जीवन में क्यों जय नहीं देखते? जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए तैयार नहीं होते, तो हमारे जीवन में हार का सामना हम करते हैं, शैतान से हार का सामना करते हैं। सबूत क्या उसका होता है? क्या सबूत है कि हम हार गए हैं शैतान से? जब चोर को हमने अपने जीवन में मौका दे दिया, वो हमारी शांति को चुरा लेता है, हमारे आनंद को चुरा लेता है, प्रभु के साथ हमारे संबंध को चुरा लेता है, वचन की भूख प्यास हमारे अंदर से चुरा लेता है, संगति में आने की इच्छा या भूख प्यास हमें से चुरा लेता है। तो ये जब चीजें चुराई गई, जब प्रभु का आनंद हम में नहीं है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला गया, तो ये समझो कि हमने शैतान को, चोर को अपने जीवन में जगह दे दी है। हमने उसके साथ समझौता कर लिया है। बजाय परमेश्वर के अधीन होने के और शैतान का सामना करने के, हमने कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में जगह दे दी है, अपने जीवन में कोई ना कोई स्थान दे दिया है। इसलिए चौकस रहे और अपनी कमर कस
और अपना बल बढ़ा दे। इफिसियों 6 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। 6:14 में सच्चाई से कमर कसने की बात बोली गई है। बहुत जरूरी है विश्वासियों की कमर सच्चाई से कसी रहे। किससे कसी रहेगी? सच्चाई से। विश्वासियों की कमर सच्चाई से कसी रहे। सच्चाई क्या है? जो झूठ नहीं, जो झूठ नहीं है वो सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन है मैं। यूहन्ना 17:17 में लिखा, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन क्या है? सत्य है। सो सत्य से अपनी कमर कसी रहे। बहुत से विश्वासियों को देखकर उनके मुंह से झूठ सुन के बहुत अफसोस होता है। वो इस तरह कोशिश करेंगे कि झूठ को इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, इतना सुंदर बनाकर पेश करते हैं ताकि दूसरे को झूठ पर विश्वास हो जाए। हमें से हैं कुछ कलाकार हैं, कुछ कलाकार हैं जो झूठ बोलने में अभी तक माहिर है। छोटी छोटी बात में झूठ बोल देंगे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई गलती हो गई तो सही बता दीजिए। कुछ नहीं कर सके, नहीं आ सके, सही बताइए। कोई काम दिया, नहीं कर सके, सही बता दीजिए, कोई बात नहीं। हम सब इंसान हैं, हम सब कभी ना कभी गलती करते हैं और गिर गिर कर खड़े होकर हम आगे चलना बढ़ना सीखते हैं। ये हम भी जानते हैं। लेकिन गलती को छुपाना और उसको बड़े खूबसूरत तरीके से झूठ को पेश करना, वचन क्या कहता है जी? कमर किससे कसनी है? सच्चाई से। कमर यीशु से कसे नहीं, उसके वचन से कसे नहीं। यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हुए, जब उसे अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो हमारी कमर कसी रहेगी। जब वचन में बने रहेंगे, वचन के साथ चलेंगे, हमारी कमर कसी रहेगी। क्योंकि यीशु सत्य है, वचन सत्य है और झूठ से जो उलट है वो सत्य है। परमेश्वर हर पाप को, हर गलती को माफ करता है। कोई ऐसा पाप, गलती ऐसी नहीं जिसको परमेश्वर माफ ना करे, माफ ना करना चाहता हो, माफ ना कर सके। तो हमें परमेश्वर के सामने भी अपनी गलतियों को, पापों को मानना है और एक दूसरे के सामने भी पाप मानने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान ले। गलती हो गई तो मानकर आगे बढ़े, बजाय इसके झूठ
बोले। तो सत्य से अपनी कमर कसी रहेगी, तो सच्चाई से नहीं कसेंगे तो कमर क्या हो जाएगी? ढीली। ढीली होते होते फिर क्या हो जाएगी? है टेढ़ी। टेढ़ी ऐसे ऐसे ढीली होते होते टेढ़ी हो जाएगी। हो सकता है शारीरिक रीति से आपकी ना हो, लेकिन आत्मिक रीति से ढीली हो जाएगी। जिसकी कमर टेढ़ी होती है उसको ऊपर देखना मुश्किल होता है। जिसकी कमर टेढ़ी है उसकी आंखें जमीन पर ही लगी रहती है। कहां लगी रहती थी? जमीन पर। अब देखो कि आपकी आंखें कहां लगी। आंखें स्वर्गीय वस्तुओं पर लगी हैं या जमीन पर लगी हैं? स्वर्गीय वस्तु पर लगी हैं, प्रभु पर लगी हैं, वचन पर लगी हैं। उसका मतलब है हमारी कमर सीधी है। तो यदि जमीन की चीजों पर ही लगी रहती हैं तो हमारी कमर ढीली होते होते टेढ़ी हो गई है। मुश्किल होता है, कुछ देर के लिए बहुत मुश्किल होता है। पश्चाताप करने की उसके लिए जरूरत है। मानकर जो भी पाप या गलती जीवन में आ गई, जहां भी गिर गई, प्रभु के सामने अंगीकार करें, इकरार करें, प्रभु मैं यहां गिरा। एलीशा ने उस चेले को जिसकी कुल्हाड़ी का वो जो फल है वो पानी में गिर गया था, और वो कहता है हाँ ये तो मांगी हुई थी। एलीशा पूछता है कहां गिरी? तो वो बताता है यहां गिरी, जहां गिरी थी वहां। तो हम भी प्रभु को बताएं, प्रभु मैं यहां गिरा, ये कमजोरी मेरे जीवन में आ गई, ये पाप मेरे जीवन में आ गया, ये सुस्ती मेरे जीवन में आ गई, ये लापरवाही मेरे जीवन में आई, मैं यहां गिरा। तो प्रभु क्या करेगा? वो लोहा जो पानी के नीचे गिर गया था, वो लोहा क्या करने लगा जी? प्रभु आपके लिए असंभव को संभव कर सकता है। आप यदि सोचते हैं कि आपके प्रिय प्रभु के साथ जय में चलना मुश्किल है, या जैसे पहला प्रेम आप प्रभु को करते थे वैसे आज नहीं कर रहे, उससे गिर गए हैं, उससे दूर हो गए हैं, प्रभु आज दोबारा आपके जीवन में जीवन डालना। जहां भी आप डूब गए हैं, जहां भी गिर गए हैं, वहीं से प्रभु आपको ऊपर लाना, ताकि आप परमेश्वर के हाथ में एक हथियार दोबारा बन जाए। एक समय था वो कुल्हाड़ी उस चेले के हाथ में थी, लेकिन जब गिर गई तो उसने उसको खो दिया, लेकिन दोबारा एलीशा ने उसको दी। मेरे चीजों, आज दोबारा बुद्धि की कमर बांधकर
और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। सचेत रहने के बारे में, चौकस रहने के बारे में आगे लिखा है 1:13 पंजाबी में पढ़ो। इसलिए तुसी अपनी बुद्धि का लट मन के सुचेत रहो ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ पंजाबी में सुचेत रहो। सचेत रहकर, सचेत का मतलब है चौकस रहो। इंग्लिश में बी सोबर, बी कीप अलर्ट, सावधान रहो, चौकस रहो। इसका मतलब है कि हम निगरानी रखें। क्या रखें जी? निगरानी रखें, चौकसी करें अपने जीवन की। प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है उसकी चौकसी करें। पहला पत्रस 4 सचेत रहे, चौकस रहे, सावधान रहे, ताकि चोर चोरी ना कर ले, हम कमजोर ना हो जाएं, हम प्रभु से दूर ना हो जाएं, हम उसके वचन में बने रहें, उसके प्रेम में बने रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें। हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, विश्वास की कुश्ती, लड़ाई, अच्छी लड़ाई विश्वास की हर रोज लड़नी है। और प्रतिदिन प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना है। यीशु मसीह के डील डॉल, उसके आत्मिक जो कद है उसके अनुसार या उसकी तरह हमें बढ़ना है। उसका जो कद है उस कद को देखते हुए प्रतिदिन हमें भी आत्मिक रीति से आत्मिक कद में तरक्की करना है। यीशु मसीह का डील डॉल या कद का अर्थ क्या है? उसका स्वभाव जो वचन में है, उसके गुण जो वचन में है, उसका जीवन जो वचन में है, वो उसका डील डॉल है, वो उसका कद है। तो वहां पर मैं प्रभु यीशु मसीह के डील डॉल या कद की ओर प्रतिदिन बढ़ने के लिए बुलाए गए। कभी नहीं कह सकते कि मुझे अब और तब्दील होने की जरूरत नहीं, और बदलने की जरूरत नहीं, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं, मुझे और सुधरने की जरूरत नहीं। जब भी हमने ये कह दिया, जब भी हमने ये सोच लिया, उसी समय समझिए कि हमारी तरक्की जो है वो रुक जाती है। प्रभु के डील डॉल में बढ़ना जो है हमारा रुक जाता है। तो सचेत रही, चौकस रही। पहला पत्रस 4:7 में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है,
इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो, प्रार्थना के लिए चौकस रहो, प्रार्थना करने के लिए चौकस रहो। आज कैसा है प्रार्थना का जीवन हमारा? क्या सिर्फ अपनी जरूरतों को ही हम प्रभु के सामने सिर्फ लाते हैं? जरूरतें हैं इसलिए प्रभु पर विश्वास करते हैं, उससे मांगते हैं, या इसलिए उसके नजदीकी में आते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं? यदि सिर्फ जरूरतों के लिए ही उस पर विश्वास करते हैं, उसके नजदीकी में आते हैं, इसका मतलब है प्रभु के साथ हमारा संबंध सही नहीं है। हाँ, प्रभु चाहता है जरूरतों को लाएं, लेकिन सिर्फ जरूरतों को ही उसके सामने लाते जा रहे हैं, बल्कि प्रेम का संबंध उसके साथ प्रतिदिन कायम करें, समय गुजारें। जो माता पिता का बच्चों के साथ प्रेम का संबंध होता है, जैसे कि मित्र का मित्र के साथ प्रेम का संबंध होता है, जैसे पति का पत्नी के साथ है प्रेम का संबंध होता है। जो उसकी संगति में रहता है उसके साथ है क्या हो जाता है? एक आत्मा हो। जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु का भूखा प्यासा होकर उसके साथ आत्मा में समय गुजारता है, आत्मा में संगति करता है प्रभु के साथ, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो क्या होता है? जब एक आत्मा होते हैं, वो हमें और हम उसमें होते हैं, वो हमें दिखाई देने लगता है। उसका स्वभाव, उसके गुण, उसका जीवन, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी पवित्रता, उस जैसा संयम हमारे अंदर दिखाई देने लग जाता है। पहला पत्रस 5:8 में वहां में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो। यहां भी क्या लिखा जी? सचेत हो और जागते रहो। पहले था प्रार्थना करते रहो, पर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। यहां सचेत हो और जागते रहो। सोना बंद करना है आज से जी, रात को सोना नहीं। शारीरिक रूप से तो नींद चाहिए, लेकिन आत्मिक रीति से जागते रहे, आत्मिक रीति से जागते रहे। शैतान की चालों को समझें, प्रभु की योजना को जाने, प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है, उसके वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, और अनुभव से भी उसकी इच्छा को जानते जाएं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्लीज अपने मोबाइल साइलेंट पर लगा लो। अगर आपको नहीं आता, किसी से मदद ले लो।
साइलेंट पर लगा लो अपने मोबाइल सभी। तो क्यों सचेत रहना, क्यों जागते रहना है? क्योंकि हमारा विरोधी शैतान, शैतान क्या है जी? हमारा विरोधी है, हमारा दोस्त नहीं है। कभी भी दोस्त ना समझे, कभी भी दोस्ती ना करे, वो दोस्त नहीं है। विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो तो फाड़ खाना चाहता है, हमारी आत्मिक रीति से हमें नाश करना चाहता है। और जब आत्मिक रीति से वो फाड़ खाता है, नाश करता है, तो फिर उसके बाद शारीरिक रीति से भी फाड़ने लग जाता है। फिर बीमारियां, फिर वही परिवार में क्लेश, परिवार में शांति, झगड़े, नुकसान पर नुकसान। क्यों? क्योंकि फाड़ने वाले सिंह को हम अपने जीवन में स्थान दे देते हैं। तो फाड़ने वाले सिंह जो इस खोज में रहता कि फाड़ खाए, लेकिन यदि हम सचेत रहेंगे, चौकस रहेंगे, जागते रहेंगे, तो वो हमको फाड़ नहीं सकेगा। उस पर हम जय पा सकेंगे। क्या पा सकेंगे जी? जय पा सकेंगे। सभी बोले क्या पा सकेंगे? जय पा सकेंगे, जय पा सकेंगे, जीत पा सकेंगे। उसको पैरों और नीचे उसको रौंद कर हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:6 में लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। हम दूसरों के समान सोते ना रहें। दूसरों के समान कहीं आत्मिक रीति से सोए हुए, उनको कोई परवाह नहीं अपने जीवन की। जो प्रभु से दूर लोग हैं वो तो सो ही रहे हैं, सोने से भी बढ़कर वो तो मुर्दा हैं। लेकिन बहुत से विश्वासी भी सोने लग जाते हैं आत्मिक रीति से। बहुत से विश्वासी भी आत्मिक रीति से सोने लग जाते हैं। वचन कहता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। जो सो रहा है उस सोते हुए को देखकर हम भी सोने ना लग जाएं। जागते रहें आत्मिक रीति से, पर जागते और सावधान रहें। जागते और क्या रहें जी? जागते और सावधान रहें। फिर पहला थिस्सलुनीकियों 5:8 में लिखा है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, झिलम यहां छाती पर पहनी जाती थी ताकि तलवार यहां ना लगे। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, और यहां हमारा इस स्थान पर हमारा दिल होता है। तो दिल जहां है वहां की रक्षा के लिए झिलम पहनी जाती थी। पुराने जमाने में फौजी पहनते थे, उससे दिल की रक्षा होती थी।
तो ये झिलम किसकी झिलम पहनने के लिए बोलता है? विश्वास और प्रेम की। इसका मतलब है जब हम विश्वास में चलेंगे, प्रेम में चलेंगे, विश्वास और प्रेम में बने रहेंगे, विश्वास और प्रेम में बढ़ेंगे, तो हमारे दिल की रक्षा होगी। नहीं तो हमारे दिल में पाप कब्जा कर लेगा, शैतान कब्जा कर लेगा। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, वचन पर विश्वास, प्रभु के वायदों पर विश्वास और प्रभु से प्रेम और एक दूसरे से प्रेम, प्रभु से प्रेम और एक दूसरे से प्रेम। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, अगापे प्रेम के द्वारा ही हम सबसे प्रेम कर सकते हैं। उसके बिना हम प्रेम नहीं कर सकते सबसे। उसके बिना हम सब उनसे प्रेम करेंगे सिर्फ जिनसे हमको कुछ फायदा हो सकता है, दिखता है, ये हमारी कभी मदद कर सकते हैं, इनसे मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, ये मेरे साथ खड़ा हो सकता है या खड़ा हो सकती है, इससे मुझे कुछ फायदा हो सकता है। ये इंसानी प्रेम। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है, उसके द्वारा हम उनसे भी प्रेम करेंगे जिनको हम सोचते हैं कि हमारे प्रेम के काबिल नहीं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनके लिए भी आशीष बनेंगे, हम उनके लिए भी तरक्की का कारण बनेंगे। तो विश्वास और प्रेम की झिलम पहनना है। विश्वास और प्रेम की झिलम नहीं पहनेंगे तो हमारे दिल की रक्षा नहीं होगी, हमारी आत्मा की रक्षा नहीं होगी। उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। दूसरा, हमें टोप पहनना है। ये तो सर्दी के कारण टोपी पहनी हुई है, लेकिन आत्मिक टोप हमें हर समय पहनना है, गर्मी में भी, सर्दी में भी, हर हालत में हमें आशा का टोप पहनना है। इसके पास ना चले जाना, ये बैठी है आशा, यहाँ इसके पास नहीं जाना, इससे नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वायदों पर विश्वास जब हम करते हैं, जो वायदे भविष्य के लिए हैं उनकी हम आशा करते हैं, उनकी हम क्या क्या करते हैं जी? आशा करते हैं। तो उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। ये उद्धार की आशा का टोप क्यों पहनना जरूरी है? टोप नहीं पहनेंगे तो शैतान, हमारा दुश्मन जो है, वो आग से जलते हुए तीर जो है, वो हमारे ख्यालों पर उनके द्वारा हमला करता है। जलते हुए तीर जो है, वो हमारे विचारों के खिलाफ शैतान छोड़ता है। इसलिए हमें उद्धार की आशा का टोप पहनना है। वो आशा क्या है? हमारा प्रभु जल्द आने वाला है, महिमा में आने वाला है, हमको अपने साथ
ले जाने वाला है। हम भी महिमा में बदलने जा रहे हैं। ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, यहां पर हम परदेसी हैं। यहां हमारा जीवन या हमारा समय थोड़ा है। हमारा समय यहां बहुत थोड़ा है, छोटा है। तो यदि उद्धार की आशा का टोप नहीं पहनेंगे तो शैतान अपने विचारों के तीर छोड़कर हमें जख्मी करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन और आशा जिन बातों की हम करते हैं, उद्धार की आशा, हमारा उद्धार, हमारे शरीर का भी उद्धार होने वाला है। आत्मा को उद्धार तो हो गया जब यीशु पर विश्वास किया। प्राण का उद्धार प्रतिदिन होता है और शरीर का उद्धार जब प्रभु आएगा उस समय होने वाला है। हम वैसा ही शरीर पाएंगे जैसा प्रभु यीशु का है। तो उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। तो यहां फिर सावधान रहने की बात की, इसलिए ढीले ना रहे, सावधान रहिए। गरजने वाली सिंह की तरह इस खोज में रहता है हमारा शैतान कि हमको फाड़ खाएं, उसको मौका ना दें, उसका सामना करें, उस पर जय पाकर चलें, प्रार्थना में जागते रहें। तेरह पद भी आगे है, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। याद रखिए मेरे जीसो, उद्धार के अनुग्रह के द्वारा, विश्वास और अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या हुआ है जी? उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। विश्वास करने और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और कहता है उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जब प्रभु यीशु आएगा तो फिर हम और उद्धार पाने, अनुग्रह पाने जा रहे हैं। वो अनुग्रह क्या है? हम नया महिमा का शरीर हम पाएंगे, हम बादलों में उठा लिए जाएंगे, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय नजदीक आ रहा है। जो जो दिन बढ़ रहे हैं, जो जो समय बीतता जा रहा है, हमारे प्रभु के दोबारा आने का दिन जो है वो निकट आ रहा है। 15 पद में लिखा है, 14 पद में, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषों के सदृश ना बनो। आज्ञाकारी बालक बने। क्या बने जी? आज्ञाकारी बालक। ऐसे बालक बने परमेश्वर के जो आज्ञा
मानने वाले। क्या है जी? आज्ञा मानने वाले। जो भी प्रभु ने हमारे ऊपर अधिकारी ठहराए हैं उनकी आज्ञा मानना। सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा मानना है। किसकी आज्ञा मानना है? परमेश्वर की आज्ञा मानना है। उसका वचन जो कहता है, वचन की आज्ञा मानना है। वचन मानने के द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। जो वचन कहता है वो करने के द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान। पहला शमूएल 15:22 में लिखा है, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मानना, मानने का मतलब है आज्ञा मानना। मानने का मतलब क्या है जी? आज्ञा मानना। आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो आज्ञा मानना परमेश्वर को बलि चढ़ाने से ज्यादा बेहतर है। परमेश्वर की आज्ञा मानना परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से ज्यादा बेहतर है। कई बार हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए तो तैयार होते हैं, भेंट तो चढ़ाते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं मानते। यही बात यहां हम शाऊल के जीवन में देखते हैं। शमूएल नबी शाऊल को यही बात बोलता है कि आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से बेहतर है। मेरे जीजो, पहला पत्रस 1:14 में यहां आज्ञाकारी बालकों लिखा गया है। तो परमेश्वर की भी आज्ञा माननी है और हमें अपने मां बाप की भी आज्ञा माननी है। किनकी आज्ञा माननी है? मां बाप की आज्ञा भी माननी है। इफिसियों 6:1 में लिखा है, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो। प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो। प्रभु में जो कहा गया इसका मतलब है, यदि मां बाप मूर्ति पूजा के लिए बोलते हैं, प्रभु को छोड़ने के लिए बोलते हैं, तो हम आज्ञा उनकी तोड़ सकते हैं। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो, उनके तजुर्बे से सीखो। कई बार जवान या बच्चे अपनी मर्जी करने के लिए माता पिता की सुनने के लिए तैयार नहीं होते। माता पिता को परमेश्वर ने बच्चों पर अधिकारी ठहराया है। उनको ही परमेश्वर ने बुद्धि दी है। उनके अनुभव से सीखें। जो परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी है उससे सीखें। तो माता पिता की आज्ञा मान, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ आशीष भी जुड़ी हुई है। आशीष क्या है? इससे तेरा क्या होगा? भला होगा और पृथ्वी पर तेरी उम्र क्या होगी? लंबी होगी। तो माता पिता की आज्ञा मानने के द्वारा हमारा भला होता है और हमारी उम्र क्या होती है जी? लंबी होती है।
तीतुस 2:5 में लिखा है स्त्रियों के बारे में, पत्नियों के बारे में, संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, ताकि वचन की निंदा ना हो, परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। कई बार हमारे व्यवहार के द्वारा परमेश्वर के वचन की निंदा होती है। बहुत से परिवारों में झगड़े इतने होते रहते हैं कि उनके जीवन के द्वारा, उनके झगड़ों के द्वारा परमेश्वर के वचन की क्या होती है? निंदा होती है। होनी क्या चाहिए? परमेश्वर के वचन की प्रशंसा होनी चाहिए। हमारे व्यवहार के द्वारा परमेश्वर के वचन की क्या होनी चाहिए? प्रशंसा होनी चाहिए। तो पत्नी को क्या लिखा? अपने पति के अधीन रहने वाली, वो अधीन रहने वाली, उसकी आज्ञा भी मानेगी, पति की आज्ञा भी मानेगी। हम कई बातों में पत्नियां भी पति से ज्यादा बुद्धि मानने की बात कई बार करती हैं। परमेश्वर ने उनको भी बुद्धि दी है, लेकिन जहां कोई फैसले में क्लैश हो रहा है, दोनों किसी सहमति में नहीं पहुंचते, तो एक मसीही पत्नी होने के नाते उसको अपने पति की इच्छा के अधीन अपने आप को करना सीखना है। और ये कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा शारीरिक स्वभाव जो है वो अधीन रहने के लिए तैयार नहीं। शारीरिक स्वभाव कहता है मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी सुनी जानी चाहिए। तो कहता है अधीन रहने वाली हो। इफिसियों 6:5 में लिखा है, दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। दास या नौकर, सेवक या काम करने वालों को कहा गया कि वो अपने स्वामियों के क्या रहें? अधीन रहें। जो हमारे ऑफिसर हैं, जो हमारे ऊपर अधिकारी ठहराए हैं, उनके हम क्या रहें? अधीन रहें। बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों के लिए बात सीखनी। माता पिता के अधीन रहना, अपने टीचर के अधीन रहना, क्योंकि टीचर को भी परमेश्वर ने अधिकारी ठहराया है, उसके अधीन रहकर सीखना। फिर पति को भी परमेश्वर ने अधिकारी ठहराया। फिर परमेश्वर ने अपने सेवकों को भी अपने राज्य में, कलीसिया में अधिकारी ठहराया है। उनके अधीन रहकर भी सीखना है। कई बार लोग कहते हैं मैं प्रभु के अधीन हूं, मैं तो प्रभु की मानूंगा, मैं सेवक की नहीं मानूंगा, अपने पास्टर की नहीं मानूंगा, प्रभु की मानूंगा। जिस प्रभु के बारे में कहते हैं कि उसकी मानूंगा, वही कहता है, उसका वचन कहता है सेवकों के अधीन रहने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए, उसी का वचन कहता है। तो मेरी चीजों, आज्ञा मानकर या अधीन रहकर जितना हम जीवन गुजारना सीखते हैं, उतना ही परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। क्या करता है? ऊंचा करता है। उतना ही ज्यादा
अधिकार वो हमें देता है जितना हम अधिकारियों के अधीन रहना सीखते हैं, वो हमें उतना ज्यादा अधिकार जीवन में देता है। फिलिपियों 2:8 में प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में लिखा, मनुष्य के रूप में भी, फिलिपियों 2:8, प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया? दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। तो यीशु के जीवन को हम देखते हैं कि वो जीवन भर क्या रहा जी? आज्ञाकारी रहा। क्या रहा? आज्ञाकारी रहा। और परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है कि हमारा जीवन वैसा ही हो जैसा यीशु मसीह का था। रोमी 8:29 में लिखा है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हम यीशु के स्वरूप में हो। यीशु के स्वरूप में हो का मतलब है यीशु जैसा हमारा जीवन और स्वभाव हो। तो यीशु कैसा था जी? आज्ञाकारी। कैसा था? क्या यीशु मसीह के लिए हर समय आज्ञा मानना आसान था? है जी? नहीं। इब्रानियों के पत्र में लिखा है उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। यीशु मसीह ने भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। कई बार आज्ञा मानने में दुख उठाना पड़ता है और हम कई बार वो दुख सहना नहीं चाहते। लेकिन यीशु के बारे में क्या लिखा है? उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। तो हमें भी आज्ञा मानने के लिए कई बार क्या उठाना पड़ेगा जी? दुख। क्या उठाना पड़ेगा? दुख। स्वाज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषों के सदृश ना बनो। तो कहते हैं एक समय था जब तुम अज्ञानता में थे, प्रभु से जब दूर थे, तो कैसे थे जी? हम अज्ञानता में, ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था कि हमें पाप नहीं करना, क्योंकि हम पाप में ही रहते थे। ज्ञान नहीं था कि हम पाप पर जय पा सकते हैं। ज्ञान नहीं था कि प्रभु हमको पाप पर जय देना चाहता है। ज्ञान नहीं था कि हम पाप पर जय पाकर चल सकते हैं। तो इसलिए हम पुरानी अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करते थे। हम गुस्से में जीवन व्यतीत करते थे, हम घमंड में जीवन व्यतीत करते थे, बुरी अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करते थे, पाप में जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि अज्ञानता थी। क्या थी? ज्ञान नहीं था, अज्ञानता थी। लेकिन कहता है अब अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के समान तुम जीवन ना गुजारो। अब तुम्हारे पास ज्ञान है, अब प्रभु का वचन है, प्रभु का आत्मा है, प्रभु का अनुग्रह तुम पर है। अब तुम उन बुरी अभिलाषाओं पर जय पाकर चल सकते हो।
अब उन बुरी अभिलाषाओं को अपने जीवन में से निकाल कर जीवन गुजार सकते हो। आज्ञाकारी बालकों के समान 14 पर अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। पुरानी अभिलाषाओं, जो बुराइयां हैं पुराने जीवन में, उनके अनुसार दोबारा ना जीवन गुजारो। याद रखो, प्रभु यीशु ने कहा, जब एक दुष्ट आत्मा चली जाती है और वो देखती है कि ये घर जहां से मैं निकली थी खाली है, इसमें वचन नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी नहीं है, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, ये खाली है, तो प्रभु यीशु ने कहा वो अपने से भी साथ बुरी आत्माओं को लेकर दोबारा आ जाती है कब्जा करने के लिए। तो अपने आप को खाली ना छोड़े, वचन से भरे रहें। किससे भरे रहेगी? अपने आप को वचन से भरकर रखें। मसीह का वचन तुम में अधिकाई से बसने पाए। मसीह का वचन तुम में अधिकाई से बसने पाए। आत्मा से भरपूर होते जाओ। अपने आप को खाली ना रहने दे। खाली मन जो है वो शैतान की कार्यशाला बन जाता है। खाली घर जो है, खाली जीवन जो है, वहां शैतान दोबारा आकर कब्जा कर लेता है। अपने आप को यीशु के लहू में ढांपे रहे, यीशु के लहू के द्वारा जय में चलते रहे, उसके वचन के द्वारा जय में चलते रहे। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। तो मेरे जीसो, आज्ञाकारी बने रहें, कमर बांध कर चलें, आज्ञाकारी बने, चौकस रहें, जागते रहें। चौकसी से, सावधानी से जीवन गुजारें। ये नहीं कि जैसे भी ठीक है चल रही है, नहीं, चौकस रहें, चौकस रहें, शैतान को अपने जीवन में स्थान ना दें। चौकस रहें कि प्रभु के साथ हमारा रिश्ता सही बना रहे, उसके वचन से, उसकी आत्मा से भरकर हम जीवन गुजारते रहे। प्रभु का धन्यवाद है इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, हमें से हर एक को अनुग्रह दे। हमारी कमरें कसी रहें प्रभु, सत्य के द्वारा कसी रहें, और हम चौकस रहें प्रभु, सावधान रहें, जागते रहें, शैतान को अपने जीवन में अवसर ना दें, उस पर जय पाकर चलें, उसका सामना करें, और प्रभु आत्मा से भरपूर और वचन से भरते हुए जीवन गुजारें प्रभु, आज्ञाकारिता का जीवन गुजारें प्रभु, तेरे नाम को महिमा देने वाला जीवन गुजारें प्रभु, और स्वर्गीय स्थानों पर मन लगाए रहें, स्वर्गीय चीजों पर ध्यान लगाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें प्रभु, क्योंकि यहां इस जगत में हम परदेसी। धन्यवाद उस धन्य आशा के लिए जो तूने हमें दी। धन्यवाद
तू महिमा में प्रकट होने वाला है प्रभु, और हम बदल जाएंगे। हमारे शरीर का भी, देह का भी छुटकारा हमें मिलने जा रहा है। वैसी ही देह हम पाएंगे जैसी तेरी देह है। इन सब चीजों को तेरे समर्थी हाथों में सौंपते हैं। दिन प्रतिदिन तेरे अनुग्रह में, पहचान में, तेरी आत्मा में, वचन में हम बढ़कर जय का जीवन गुजारेंगे और तेरे नाम को महिमा दे, आत्माओं को जीतने वाले बने। ये सब तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। यदि आपने आज इस वचन के द्वारा आशीष पाई है, इसे दूसरों के द्वारा साथ शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।